हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान की कला व संस्कृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान के लोक नृत्य करके देखेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताते हुए चलूँगा कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। इससे आपको ये भी पता लगता रहेगा कि आपको याद क्या करना है, एग्जाम में आपसे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो वो भी साथ साथ मैं आपको बता के चलूँगा। आज हम राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं वो ले लेंगे, लोक नृत्य ले लेंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अगली क्लास में ले लेंगे। इस तरह से आपके सारा टॉपिक अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य, यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं काफ़ी आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं, ये टॉपिक करके ही नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं टॉपिक हार्ड है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जिस तरह से मैंने नोट्स बना रखे हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप याद कर लिए। काफ़ी आसान टॉपिक, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके कब याद हो गया। तो अभी मैं बताऊँ उसको आप ध्यान से सुन के जाना। एक बार इसको पूरे को वापस रिवाइज कर लेना, शुरू से लेकर एंड तक वापस रिवाइज कर लेना। सारा सब कुछ आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाएगा। लोकगीत भी, लोक नृत्य भी, प्रश्न भी, और जो एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो सारा सब कुछ भी आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन जो बताऊं, जो चीज़ें बताऊं, उसका ये मतलब है ये याद करना है, उनको ढंग से अच्छे से याद करने ही करने हैं। साथ साथ बताते चलूँगा किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ताकि आपके ढंग से अच्छे से याद हुए। सबसे पहले हम राजस्थान के लोक गीतों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक देवता पढ़े थे, लोक देवियाँ, लोक देवता, वैसे ही लोकगीत हैं। लोकगीत, लोक नृत्य क्या होते हैं? लोक मतलब लोगों द्वारा जो गाए जाएंगे वो गीत, लोगों द्वारा जो नृत्य किए जाएंगे वो। अब जो लोकगीत हैं, कुछ लोकगीत ऐसे होंगे जो काफ़ी प्रसिद्ध होंगे, जिनका बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे कुछ लोक नृत्य भी होते हैं जो लोगों द्वारा नृत्य किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, कुछ जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं, कुछ खास जाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं, कुछ महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, कुछ पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, कुछ महिला व पुरुष दोनों द्वारा किए जाते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्यवसायिक होते हैं, जो बिजनेस के लिए किए जाते हैं, अर्थात उन्हीं नृत्यों से उनका बिजनेस भी होता है, बिजनेस के तौर पर उनको किया जाता है। कुछ जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। तो इन सभी की हम बात करके चलेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के लोक गीतों के बारे में बात करेंगे। जो बताऊं उसको ढंग से अच्छे से सुन के जाना, साथ साथ अच्छे से याद करना। आपके जहां तक मैं बताऊं आपके वीडियो के साथ साथ याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले राजस्थान के लोकगीत की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मूमल के बारे में। देखो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, निम्न में से राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? मूमल क्या है? ऐसे भी बन सकता है कि मूमल क्या है। मूमल एक लोकगीत है। मूमल कहाँ का प्रसिद्ध है लोकगीत? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। अधिकांश ये जैसलमेर में गाया जाता है। मूमल एक क्या है? लोकगीत है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मूमल की बात करें तो मूमल एक राजकुमारी थी, लोदरवा की राजकुमारी थी। तो मूमल कौन थी? लोदरवा की राजकुमारी थी। मूमल वैसे क्या है? एक लोकगीत है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मूमल क्या है? मूमल एक लोकगीत है, आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत जिसमें मूमल का वर्णन किया गया है, यह गीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है, मतलब प्रेम का वर्णन है, आपको ध्यान रखना है। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। इसके बोल भी हैं जैसे मारी बरसाले दी मूमल हालेनी रे आलीजा रे देख। बस इतना ध्यान रख लेना। मूमल क्या है? एक लोकगीत है। मूमल कौन थी? जैसलमेर की लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मूमल एक लोकगीत है। ऐसे बात करें ढोला मारू। ढोला मारू क्या है? ढोला मारू भी लोकगीत है। आपसे प्रश्न बनेगा ढोला मारू क्या है? ढोला मारू एक लोकगीत है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। सिरोही का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, जिसमें ढोला मारू मरवण उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह सिरोही का लोकगीत है, ध्यान रखना है। ढाडी गाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ढोला मारू है कौन गाते हैं? ढाडी गाते हैं। ढाडी इसको गाते हैं। इसे ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन है, वो हम देख चुके हैं। गोरबंद, गोरबंद का आपने नाम सुना होगा। एग्जाम में पूछा भी गया है कि गोरबंद क्या है? गोरबंद किसे कहते हैं? ये ऊंट के गले का आभूषण होता है।
ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। और राजस्थान में लोकगीत भी है, मारो गोरबंद नखरालो। अब वैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखा सकता हूँ गीतों के, लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वो अलाउ नहीं होता है। जैसे हम बात करें तो उस पर स्ट्राइक आ जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है गोरबंद क्या है, गोरबंद भी एक लोकगीत है। गोरबंद की बात करें, ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसे ही हम गोरबंद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित हैं। देखो यहीं से इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। गोरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। और जो नहीं पढ़ के जाएगा वो क्या सोचेगा, ऊंट तो जैसलमेर साइड है, जैसलमेर कर देते हैं। जैसलमेर नहीं है, ऊंट महोत्सव कहाँ बनाएंगे, बीकानेर में। लेकिन आपसे पूछे मरु महोत्सव, मरु महोत्सव पूछे, मरुस्थल कहाँ है, जैसलमेर में, तब आपको जैसलमेर करना है। ऐसे ही आपसे पूछेगा ऊंट महोत्सव बीकानेर करना है, मरु महोत्सव जैसलमेर करना है। मारवाड़ महोत्सव पूछ ले, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर करना है। मारवाड़ किसको बोलते हैं, जोधपुर को बोलते हैं। तो यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। थार महोत्सव कहाँ बनाते हैं, बाड़मेर में बनाते हैं। घुमा फिरा कर बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न रिपीट होते ही होते हैं, आपको मैं बता दूं। तो जितने ज़्यादा आप प्रश्न करोगे उतने ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ओल्लू क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा ओल्लू क्या है। ओल्लू एक लोकगीत है जो याद में गाया जाता है। ओल्लू याद में गाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ओल्लू किसी की याद में गाई जाती है। जैसे बेटी की विदाई पर उसके घर की स्त्रियां इसे गाती हैं। बेटी की विदाई हो रही है तो घर की स्त्रियां जो गीत गाएंगी उसे क्या बोलेंगे, ओल्लू। ओल्लू गीत गाती हैं। अब तो आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन जब तक एग्जाम में आएगा तब तक आप भूल जाओगे। इसलिए बोलता हूँ रिवीजन किया करो। ओल्लू क्या है, लोकगीत है, याद में गाया जाता, आपको ध्यान रखना है। कंवर बाई री ओल्लू आवे ओ राज, ओल्लू आवे ओ राज मतलब याद आ रही है, कंवर बाई की याद आ रही है, आपको ध्यान रखने हैं। एक बार आप वापस इसको रिवाइज कर लोगे ढंग से, आपके साथ साथ ही याद हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें काजलियो, आपसे पूछ लिया काजलियो क्या है, तो काजलियो भी लोकगीत है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक है। काजल क्या है, 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर गाया बजाया जाता है। होली के अवसर पर चंग पर गाया बजाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कुरंजा होता है। कुरंजा वैसे पक्षी को हम बोलते हैं, कुरंजा पक्षी को बोलते हैं। जैसे ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू में है। क्यों प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो कुरंजा एक पक्षी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो कुरंजा भी याद में गाया जाता है, कुरंजा भी याद में गाया जाता है। राजस्थानी लोक जीवन में वीरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर यह गीत गाया जाता है। ऐसे ही तेजा गीत होते हैं। तेजा जी राजस्थान के लोक देवताओं में तेजा जी हम पढ़ चुके हैं। तो तेजा गीत भी होते हैं। किसानों का यह प्रेरक गीत है जो खेती शुरू करके समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है। घूमर, घूमर तो आपको पता है राजस्थान का लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, तो घूमर भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला गीत है। यह गणगौर के त्योहार एवं विशेष पर्वों तथा उत्सवों पर मुख्य रूप से गाया जाता है। घूमर तो आपको पता है राजस्थान में वैसे भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पणिहारी, जो पानी भरने स्त्री जाती है उसे पणिहारी कहते हैं। पणिहारी पर भी राजस्थान में काफ़ी गाने बने हुए हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा लोकगीत नहीं है, इस तरह के ऑप्शन दे देगा, इसलिए सारे आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना पणिहारी में बताया गया है। कांगसियो, कांगसियो पे भी राजस्थान के लोकगीत हैं, काफ़ी सारे सॉन्ग बने हुए हैं। जैसे मारो छेल बोरियो कांगसियो बिन जारिया ले गई रे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कांगसियो भी एक गीत ही आपको ध्यान रखना है। कांगसियो कंघे को कहते हैं, इस पर प्रसिद्ध लोकगीत है मारो छेल भौरो कांगसियो पणिहारा ले गई रे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप बोल लोगे ना तो उसी में याद हो जाएंगे। एक दो बार इनको बोलोगे, रिपीट कर लोगे तो उसी में आपके याद हो जाएंगे। पावना क्या है, पावना किसको बोलते हैं राजस्थान में, दामाद को पावना बोलते हैं और उसी पे गीत बन जाएगा। पावना किसको बोलते हैं,
दामाद को बोलते हैं, उसी पे गीत बन जाएगा। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाए जाते हैं। जैसे आप देखना राजस्थान में अब भी ये परंपरा चल रही है, जैसे ही दामाद आता है, पावना आता है, तो गांव की जो भी स्त्रियां हैं वो इकट्ठा होती हैं, वो गीत गाती हैं, पावना गीत वो कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय एवं उसके बाद में गाए जाते हैं। जैसे विदाई का समय होता है, जब भोजन कर रहे होते हैं तब दामाद जाएगा, उस समय ये गीत गाए जाते हैं, पावना कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कामड़ क्या है? राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत कामड़ कहलाते हैं। जैसे वर है उस पर कोई जादू टोना नहीं कर दे, इसलिए जो गीत गाए जाते हैं उसे कामड़ कहते हैं, कामड़ गीत उसे कह देते हैं। पपैया पक्षी का नाम होता है, तो उसी के ऊपर गाए जाते हैं। पपैया पक्षी का नाम होता है, आपको ध्यान रखना है। पपैया पक्षी पर राजस्थान के कई भागों में पपैया गीत गाए जाते हैं। ऐसे झोरावा क्या है? जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत झोरावा कहलाते हैं। गणगौर का गीत हो जाता है। गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत जिसके बोल हैं खेलन दियो गणगौर भवर माने खेलन दियो गणगौर। गणगौर आपको पता है, गणगौर जयपुर की भी प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की भी प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। हमने गुलाबी गणगौर की भी बात की थी, जो नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। एग्जाम में पूछेगा कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। छोटी तीज की बात की थी, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध थी, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज की बात की थी, बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध थी। वैसे बड़ी वैसे बूंदी, साथ साथ ध्यान रखना, पहले वाला भूल मत जाना, साथ साथ ध्यान रखना। ऐसे ही हरजस किसको बोलते हैं? तो राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले वे सगुण भक्ति लोकगीत जिनमें मुख्यतः राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है, हरजस कहलाते हैं। गीत हैं, लोकगीत हैं। नाम ध्यान रख लेना, नाम इनका मत भूलना आप। इंडोनी सिर पर बोझा रखने हेतु सूत, मूंज, नारियल की जट या कपड़े की बनाई गई गोल चक्री है। जैसे पानी लेने जाते हैं तब वो सर पे महिलाएं रखती हैं, गोल गोल होती है, उसे ही इंडोनी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इंडोनी के ऊपर गीत बन जाएंगे। इंडोनी पर स्त्रियों द्वारा पानी भरते जाते समय गीत गाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मारी 1.25 लाख री लूम गम गई इंडोनी, इस तरह से गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। चिरमी भी गीत भी काफ़ी राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। इस गीत में चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का चित्रण है। तो चिरमी भी आपको ध्यान रखना गीत है। जच्चा, छोटे बच्चे को बोलते हैं जच्चा बच्चा, जैसे हम बोलते हैं ना जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, उस नाम से ध्यान रख लेना। तो बालक के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत जच्चा के गीत या होलर के गीत कहलाते हैं। और ऐसे ही रसिया हो जाएगा, तो ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत रसिया कहलाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। लोकगीत से प्रश्न एग्जाम में कम बनते हैं, लोक नृत्य से ज़्यादा बनते हैं। जो हमारे लोक नृत्य हैं वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। जैसे लोकगीत हैं उसी तरह आपको लोक नृत्य भी ध्यान रखने हैं। और आप पिछले साल के पेपर उठा के देखना, लोक नृत्यों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य भी होते हैं। तो ये सारा सब कुछ हम देख के चलेंगे, जो जो प्रश्न बनते हैं सारा देख के चलेंगे। साथ साथ क्या क्या बने हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हम देख के चलेंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्य जैसे क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। किसी क्षेत्र कोई एरिया विशेष है वहाँ में ज़्यादा प्रचलित हैं, उसको हम क्षेत्रीय बोलते हैं। जैसे मान लो आप बात करो शेखावाटी की, शेखावाटी किसको बोलते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू ये जिले शेखावाटी कहलाते हैं। तो इस क्षेत्र विशेष में जो लोक नृत्य प्रचलित होंगे उसे क्षेत्रीय लोक नृत्य कहेंगे। जैसे चंग हो गया, ढप हो गया, गिंदड़ हो गया, ये क्या है? शेखावाटी के लोक नृत्य हैं जो प्रचलित हैं। चंग हो गया, ढप हो गया, गिंदड़ हो गया, शेखावाटी के हैं। जैसे हम जालोर की बात करें, वहाँ का ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, जालोर का ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। शेखावाटी का जैसे गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया। गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया। एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, निम्न में से शेखावाटी का नृत्य नहीं है? गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, और एक ऑप्शन दे देगा जिसे ढोल दे दिया, इस तरह से दे दिया। तो आपको ध्यान रखने हैं, सारे ही ध्यान रखने हैं। वैसे भी बता दूं तो इम्पोर्टेंट ही मैंने लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो छांट कर ही मैंने सारा लिया है। तो शेखावाटी का गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। जालोर का ढोल नृत्य एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है।
जालोर का ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, ऐसे जालोर का ढोल नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र, यहाँ का डांडिया नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से। अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाथी, कहाँ के? बीकानेर के। अग्नि नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया है। भरतपुर अलवर का बम नृत्य, भरतपुर अलवर का बम नृत्य काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। भरतपुर अलवर का बम नृत्य रट लो ढंग से। जालोर की बात करेंगे, ढोल नृत्य रट लो, अच्छे से रट लो, ढंग से इनको याद करो, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनता है, लोक नृत्य से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आपको छोड़ने नहीं है। ऐसे झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। अलवर का भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। झालावाड़ की हम बात करेंगे, बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमने बात की जालोर की, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन के चलना। क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, शेखावटी की बात करेंगे, गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के नृत्य हैं, प्रसिद्ध हैं। जालोर क्या बात की थी? जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है, मारवाड़ का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। झालावाड़ की बात करेंगे, बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। वापस रिपीट करो, ढंग से याद करो, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से व्यावसायिक लोक नृत्यों की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, 13 ताली के बारे में बताया था, राजस्थान के लोक देवताओं में जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने रामदेव जी में बताया था 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का है। एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, मतलब इस नृत्य को कामड़ जाति की महिलाएं करेंगी और उनके लिए बिजनेस भी है, एक व्यवसाय की तरह इसको ये यूज में लेंगे, मतलब इससे उनकी इनकम भी होगी। तो आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक लोक नृत्य है? जैसे 13 ताली क्या है? एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं। जैसे भवाई नृत्य क्या है? भवाई एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। 13 ताली क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। कालबेलियों के जैसे हो गए, इंडोनी हो गए, पणिहारी हो गए, शंकरिया हो गए, बागड़िया हो गई, क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। कालबेलियों के इंडोनी, पणिहारी, शंकरिया, बागड़िया व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। कंजर जाति का चक्री व धाकड़ नृत्य क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। कंजर जाति का चक्री और धाकड़ व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य, जो शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य है वो व्यावसायिक लोक नृत्य भी है, उसे व्यावसायिक लोक नृत्य के अंदर भी गिना जाता है, ध्यान रखना है। बोपो के नृत्य हो गए, कठपुतली नृत्य हो गए, ये सारे व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। जैसे आप कहीं जाना जो कठपुतलियों द्वारा नृत्य किए जाते हैं, जैसे हम भी वहाँ पे उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये श्रद्धा अनुसार दे देते हैं, तो ये क्या हो गया? व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया, आपको ध्यान रखना है। कच्ची घोड़ी नृत्य, सारा ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही हमारे पास होते हैं सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य, लोक जीवन में विभिन्न मांगलिक अवसरों, उत्सवों पर किए जाने वाले लोक नृत्य। जैसे गरबा नृत्य हो गया, गरबा काफी प्रसिद्ध है। घूमर हो गया, वीर तेजाजी नृत्य हो गया, गुड़ला हो गया और गोगा भक्तों की नृत्य हो गए। अब सबसे पहले जो जातीय नृत्य के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें थोड़ा डिटेल से हम देख के चल लेते हैं। एग्जाम में जो जो बनेगा साथ साथ मैं आपको बता के चलूंगा। जातीय लोक नृत्यों के बारे में सबसे पहले भीलों के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। भीलों के बारे में बात करेंगे तो भील रहते कहाँ थे? उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, उदयपुर संभाग आप मान के चल सकते हो, उसके आसपास वाला क्षेत्र हो गया। जैसे उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र भी आप समझ सकते हो। इस क्षेत्र में भील रहते थे, तो भीलों के नृत्य कहाँ के होंगे? इसी क्षेत्र के होंगे।
वैसे भी जातीय लोक नृत्य हैं, जाति विशेष के हैं, तो क्षेत्र से ही ये संबंधित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। भीलों के नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो गैर नृत्य काफी प्रसिद्ध है। हाल ही जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी पूछा गया है, गैर नृत्य किसका है? भीलों का नृत्य है, काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं, जिसे आपसे पूछा जाएगा भील नृत्य किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो गैर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है, गैर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और फाल्गुन मास में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होते हैं, जो नर्तक होते हैं, जो डांस करने वाले हैं, उनके पास छड़ें होती हैं, एक गोला बना लेते हैं, गोल घेरे में आकर एक दूसरे से छड़ों को वो टकराते हैं, इस तरह से गैर नृत्य करते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो छड़ होगी उसे खांडा कहेंगे, छड़ है उसे खांडा कहेंगे, और जो खेलने वाले होते हैं उसे गेरिए कहते हैं। जो छड़ है उनके हाथ में उसे खांडा कहते हैं, और जो नृत्य करने वाले हैं उसे हम गेरिए कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ढोल, मांदल, थाली इसके प्रमुख वाद्य हैं। ढोल हो गया, मांदल हो गया, थाली प्रमुख वाद्य हैं। कनाडा बाड़मेर का गैर नृत्य काफी प्रसिद्ध है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? गैर नृत्य प्रसिद्ध है, गैर नृत्य प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही गौरी या राई नृत्य की बात करेंगे, वही जातीय लोक नृत्य हो जाएंगे और भीलों के नृत्य हो जाएंगे। गौरी या राई नृत्य इसी क्षेत्र के हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर संभाग वाली बात आएगी, तो उदयपुर संभाग जो मैंने बताया, राजसमंद वाला क्षेत्र, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे। तो जो भाद्रपद माह से आश्विन शुक्ल एकादशी तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित ये किया जाता है। गौरी की गाई क्या है? गौरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को एक प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई या गम्मत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह हम बात करें युद्ध नृत्य, घूमरा, डिचकी नृत्य आदि भी जातीय लोक नृत्य हैं जो भीलों के नृत्य हैं। युद्ध हो गया, घूमरा हो गया, डिचकी हो गया, ये भी आपको ध्यान रखने हैं भीलों के नृत्य। गैर नृत्य तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही गरासियों की बात करेंगे। गरासिया कहाँ पाई जाती है जनजाति? गरासिया सिरोही, 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही, तो सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और हम बात करें उदयपुर की बात करें, जैसे उदयपुर का गोगुंदा होगी और जाडौल हो गई, कोटड़ा तहसील होगी, वहाँ भी पाई जाती है। उदयपुर की गोगुंदा होगी, झाड़ोल होगी, कोटड़ा तहसील होगी, वहाँ भी गरासिया जनजाति पाई जाती है, आपको ध्यान रखने हैं। तो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है वो देख लेते हैं। एक तो इनका वाल्लर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में काफ़ी बार बना है इससे प्रश्न। वाल्लर, गरासिया, सिरोही, इस तरह से ध्यान रखना। और वाल्लर काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है ये वाल्लर, गरासिया, सिरोही, महिला भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, सम्मिलित रूप से ये नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। वाल्लर नृत्य किया जाता है, गरासियों द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति कहाँ की है? सिरोही की है। महिला व पुरुष दोनों करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही लूर नृत्य है, लूर नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लूर गोत्र की जो महिलाएं हैं गरासिया में, वो इस नृत्य को करती हैं, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और महिला भी कौन? जो लूर गोत्र की महिलाएं हैं वो लूर नृत्य करती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। मेले व शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जो मेले होते हैं, शादी होती है, उस पर किया जाता है, तो दोनों ध्यान रखने हैं। वाल्लर काफी इंपॉर्टेंट है, लूर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जब मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है तो ढंग से ही याद रखना है इनको। ऐसे ही कूद नृत्य हो गया, स्त्रियों पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से कूद नृत्य भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मांदल हो गया, गौर हो गया, जवारा हो गया, मोरिया, ये भी गरासियों के ही लोक नृत्य है। मांदल, गौर, जवारा, मोरिया, ये भी इन्हीं के नृत्य, आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे कथोड़ी जनजाति के नृत्यों के बारे में हम बात करेंगे। कथोड़ी जनजाति कहाँ की थी? मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति थी। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति, आपको ध्यान रखने हैं। और उदयपुर की झाड़ोल व कोटड़ा तहसीलों में बसी हुई है। अभी उदयपुर की झाड़ोल हो गई, वह कोटड़ा तहसीलों में बसी हुई है। खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते थे, जो खेर वृक्ष है उसे कत्था तैयार करते थे, और कत्था से निकल के आया कथोड़ी, कत्था से ही कथोड़ी निकल के आया, और कथोड़ी जनजाति इनको नाम दे दिया गया। तो कथोड़ी कत्था से तैयार करते थे, खेर वृक्ष से कत्था तैयार करते थे, इसलिए इनका नाम कथोड़ी पड़ा।
इनके प्रमुख नृत्यों की बात करेंगे तो मावलिया है, होली नृत्य है। मावलिया होली नृत्य, होली नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और मावलिया नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करेंगे तो शेखावाटी के लोक नृत्य हमने जो देखे थे, गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी उनके बारे में भी देख के चलेंगे। जैसे गिंदड़ नृत्य हो गया, गिंदड़ नृत्य आपको ध्यान रखना है शेखावाटी वाला क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र, जैसे सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में होली के त्योहार पर। देखो ये क्षेत्र आपको ध्यान नहीं रहे, लेकिन इतना तो ध्यान रख लेना, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, इतना तो आप ध्यान रख लेना। होली के त्योहार पर डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गिंदड़ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। गिंदड़ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ऐसे ही चंग नृत्य हो गया, तो चंग नृत्य भी केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। शेखावाटी का नृत्य है चंग, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और होली के जो दिन होते हैं, होली के अवसर, होली से थोड़ा सा पहले, उस टाइम पे ये चंग नृत्य किया जाता है। वही गोल गोला होता है, उसमें आकर के चंग बजाए जाते हैं, नृत्य का आनंद लिया जाता है। ढप नृत्य हो गया, बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में ढप मंजीरे बजाकर किया जाने वाला नृत्य ढप नृत्य कहलाता है। तो गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, ये किसके हैं? शेखावाटी के नृत्य हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य काफी फेमस है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। शेखावाटी क्षेत्र में विवाह आदि के अवसरों पर व्यावसायिक, ध्यान रखना व्यावसायिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य भी है। तो व्यावसायिक मनोरंजन हेतु किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय वीर नृत्य है, जिसमें नर्तक बांस की घोड़ियां अपने कमर से बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर वह हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। इंपोर्टेंट है, कच्ची घोड़ी नृत्य, जो घोड़ी है वो नकली घोड़ी है, आपको ध्यान रखना है। घोड़ी उसको पहन के उसके बाद में नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना है। एवं वीर रसात्मक दोहे बोलता रहता है। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे ही हमने जालोर के ढोल नृत्य के बारे में बात की थी, मैंने 3-4 बार आपको बताया था जालोर का ढोल नृत्य, तो उसके बारे में जैसे आपको ध्यान रखना है। भीनमाल जालोर के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें पुरुषों द्वारा अत्यंत कलात्मक व चमत्कारिक रूप से ढोल बजाकर वह तलवार मुंह में रखकर नृत्य किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात है कि जो ढोल नृत्य है वो भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो एग्जाम में प्रश्न क्या बनते हैं, ढोल नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ज़्यादातर 99% तो आपकी यही प्रश्न बनेगा। एक्स्ट्रा डिटेल है, आप ध्यान रख सकते हो, जितनी डिटेल ध्यान रखोगे फायदा रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये तो ध्यान रखना ही रखना आपको। माली, ढोली, सरगड़ा, भील, ये नृत्य 4 जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास को है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य पहले हमने देखा था। इस नृत्य में 10-15 पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में स्वांग भरकर गोले में डांडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं, तो मारवाड़ का डांडिया नृत्य हो जाएगा। अग्नि नृत्य की हमने बात की थी, अग्नि नृत्य की बात की थी, जो जसनाथी संप्रदाय वाला अग्नि नृत्य, बीकानेर वाला। इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो अग्नि नृत्य है उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, तो बीकानेर के कतरियासर गांव से इसका उद्गम हुआ था, अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था। इस नृत्य में जसनाथी संप्रदाय के लोग जलते हुए अंगारों के ढेर, और जो जलते हुए अंगारों के ढेर उसे धूणा कहते हैं, कि चारों ओर पानी का छिड़काव कर जसनाथी गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अंगारों पे चलेंगे। क्या बोलेंगे? फतेह फतेह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फतेह फतेह बोलेंगे। अग्नि नृत्य करेंगे। यह नृत्य फाल्गुन एवं चैत्र मास में किया जाता है। अग्नि नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन व चैत्र मास में किया जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इस नृत्य के सबसे बड़े संरक्षकों में से थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इस नृत्य के सबसे बड़े संरक्षकों में से थे। अग्नि नृत्य इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऐसे ही बम नृत्य, बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र हमने बात की थी।
तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर 3 वर्गों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य बम व बम रसिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। बिंदोरी नृत्य के बारे में बात की थी, जो झालावाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ बिंदोरी नृत्य किया जाता है। तो झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य जो गैर शैली का नृत्य है एवं होली या विवाहोत्सव पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर या होली के अवसर पर किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नाथद्वारा का डांग नृत्य हो गया, नाथद्वारा राजसमंद का डांग नृत्य हो गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य डांग नृत्य कहलाएगा। व्यावसायिक लोक नृत्यों की भी हमने बात की थी और भवाई की सबसे पहले हमने बात की थी। उदयपुर संभाग की भवाई जाति का एक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से व्यावसायिक नृत्य कौन सा है, कच्ची घोड़ी हो गया, ये भवाई हो गया, 13 ताली हो गया, ये व्यावसायिक लोक नृत्य आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे 13 ताली की हम पहले भी बात कर चुके हैं, वापस देख लेते हैं। राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में डीडवाना, पोकरण, पादरला गांव व उदयपुर में 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर ये नृत्य करते हैं, आपको पता है। तो कामड़ महिलाओं द्वारा 9 मंजीरे दाएं पांव पर बांधे जाते हैं, 9 मंजीरे तो दाएं पांव पर बांधती हैं, 2 कोहनी पर बांधती हैं, 2 मंजीरे कोहनी के ऊपर बांधेंगी, एक एक दोनों हाथों में। इस तरह से 9, 2 11 और 2 13, 13 मंजीरे हो जाएंगे। 9 मंजीरे दाएं पांव में हो जाएंगे, 2 कोहनी पर हो जाएंगे, 9 और 2 11 और बाकी दोनों हाथों में हो जाएंगे। इस तरह से 13 मंजीरे बांधती हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे तो मांगीबाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास ये हैं और ये सारे कामड़ जाति के आपको ध्यान रखना है। मांगीबाई होगी, मोहनी होगी, नारायणी, लक्ष्मण दास। ऐसे हम बात करेंगे कालबेलियों के नृत्य के बारे में। तो ये जाति राजस्थान के जोधपुर, पाली, सिरोही, भरतपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। इनका पारंपरिक वाद्य बीन तथा डफ है। कालबेली रखते क्या हैं, बीन रखेंगे या डफ रखेंगे, आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नृत्य इंडोनी हो गया, शंकरिया हो गया, पणिहारी हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कालबेलियों का नृत्य नहीं है। इंडोनी दे दिया, शंकरिया दे दिया, पणिहारी दे दिया और एक अलग दे देंगे जैसे बिंदोरी दे दिया। तो इस तरह से बिंदोरी आपको पता है झालावाड़ का है, बाकी इंडोनी, शंकरिया, पणिहारी ये कालबेलियों के नृत्य हैं। इंडोनी की बात करेंगे पुरुष महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इंडोनी पुरुष व महिला दोनों द्वारा किया जाता है। शंकरिया पुरुष महिला दोनों द्वारा किया जाता है। इंडोनी और शंकरिया पुरुष व महिला दोनों द्वारा किया जाता है। पणिहारी यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पणिहारी पर आधारित युगल नृत्य है, युगल नृत्य इसमें होगा। सामाजिक व धार्मिक नृत्यों के बारे में बात करेंगे हम तो वीर तेजाजी नृत्य हो जाएगा। वीर तेजाजी की आराधना में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार पर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वीर तेजाजी नृत्य। घूमर की बात करें, यह लोक नृत्यों का सिरमौर है। घूमर राजस्थान की महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं रजवाड़ी लोक नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैं आपको बता चुका हूँ। जो जो आपके एग्जाम में बनती है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएगी, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है सारी मैं आपको बता चुका हूँ। इसे आप एक बार वापस रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, अच्छे से आपके ढंग से सारा सब कुछ याद हो जाएगा। आज उससे संबंधित हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और इन 40 प्रश्नों में आपके ये सारा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक मान के चलो काफ़ी हार्ड टॉपिक है। जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ सारा टॉपिक भी क्लियर होगा, एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से मैंने ये 40 प्रश्न तैयार किए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक में एक बार आपको ट्राई करके देखना, बुक से पढ़कर देखोगे कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये 40 प्रश्न आपने कर लिए, ये टॉपिक एकदम ढंग से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं जो करवा रहा हूँ आपको उसको ढंग से समझ के चलना, अच्छे से उसको करना। ये सारा टॉपिक आपके दी बेस्ट अच्छे से समझ में आएगा। कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा आप सही करके आओगे। एक वीडियो से संबंधित हम देख चुके हैं, आज इन 40 प्रश्नों में आपके सारा सब कुछ ही कवर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से करके चलना है, अच्छे से देख के चलना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, 40 प्रश्न हम देख लेते हैं।
पहला प्रश्न हमारे पास, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बम रसिया कहाँ का है? अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। अलवर भरतपुर क्षेत्र का है, पहले भी हम देख चुके हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र का बम रसिया आपको ध्यान रखना है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही कौन सी संबंधित नहीं है, इनमें से बताना है। वाल्लर, वाल्लर गरासिया सिरोही हमने देखा था, वाल्लर गरासिया सिरोही है। और वाल्लर महिला व पुरुष दोनों करते हैं, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वाल्लर महिला व पुरुष दोनों करते हैं, गरासिया से संबंधित है। मांदल की बात करें, मांदल गरासिया महिलाएं करती हैं, मांदल गरासिया महिलाएं करती हैं। गौरी, गौरी संबंधित नहीं है, ये तो भीलों का है, गौरी भीलों का है। आगे गौरी के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे, तो गौरी तो भीलों का है। लूर, लूर गोत्र की गरासिया महिलाएं, लूर गोत्र की गरासिया महिलाएं करती हैं, तो गौरी नहीं है, बाकी सारे ही इसमें संबंधित है। इसके अलावा बात करें हम तो कूद हो जाएगा, गोर हो जाएगा, जवारा हो जाएगा, मोरिया हो जाएगा। कूद हो गया, गोर हो गया, जवारा हो गया, मोरिया हो गया, ये भी गरासियों से ही संबंधित है। गरासिया सिरोही की जनजाति है, कहाँ की है? सिरोही की है। सारी डिटेल ध्यान रखनी है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से, तो आपको छोड़ना नहीं है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है? तत्वाद्य कौन सा है? पहले तो ये देख के चलेंगे ये तत्वाद्य क्या होता है। तत् से आप तार ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तत् से आप तार ध्यान रखना, तार ध्यान रख लिया, दिमाग में सेट हो जाओगे, आप भूलोगे नहीं। जिन वाद्यों में तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है वे तार या तंतु या तत्वाद्य कहलाते हैं। तार कह सकते हो, तंतु कह सकते हो, तत् कह सकते हो, मतलब उसमें तार होगा, जो वाद्य है उसमें तार जरूर होगा। इनमें से जिन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है वे वितत वाद्य कहलाते हैं। जिसमें गज होगी बजाने के लिए वो वितत कहलाएंगे। अगर गज है तो वो वितत कहलाएंगे। जैसे सारंगी हो गया, इसराज हो गया, ये वितत कहलाएंगे, वितत कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तत् के अंदर ही आएंगे लेकिन वितत कहलाएंगे। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तत् वाद्य यंत्र में कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, तो ये सारे जो लिखे हुए हैं सारे तत् में आते हैं। जैसे सारंगी हो गया, सारंगी क्या है? तत् है, मतलब सारंगी में तार होगा, सारंगी में तार होगा तो तत्वाद्य यंत्र है। इकतारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता मोस्ट इंपोर्टेंट है, रावण हत्ता ध्यान रखना है। रावण हत्ता एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत रावण हत्ता आता है। जंतर आ गया, जंतर की हमने बात की थी, देवनारायण जी में भी हमने बात की थी जंतर के बारे में, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कामायचा इंपोर्टेंट है, कामायचा भी तत् के अंदर आता है, इंपोर्टेंट है। भपंग इंपोर्टेंट है, भपंग भी ध्यान रखना है, तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। बाकी बात करें तो रबाज, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। सारंगी, इकतारा, रावण हत्ता, जंतर, कामायचा, भपंग, ये तो ढंग से रट लेना, बार बार रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं। रावण हत्ता को निम्न में से किस से बनाया जाता है? रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। अभी जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र किस से बनता है? तो ये नारियल से बनता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रावण हत्ता हमारे लिए इंपोर्टेंट है, नारियल से बनता, आपको ध्यान रखना है। रावण हत्ता नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। नारियल का जो खोल होता है उस पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसे दाएं हाथ से गज द्वारा, दाएं हाथ में तो गज होगी और वो बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। दाएं हाथ में गज, बाएं हाथ की उंगली, उससे ये बजेगा, आपको ध्यान रखना है। रावण हत्ता पाबूजी, डूंगजी, जवाहर जी के भोपे बजाते हैं। डूंगजी जवाहर जी कौन? सिक्कर के लोक देवता थे। पाबूजी भी ध्यान रखना है, पाबूजी, डूंगजी, जवाहर जी इंपोर्टेंट है, इनके भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। काफी बार रिपीटेड प्रश्न है, ढंग से इसको रट लेना आप। निम्न में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? तत् है, तार होगा, तत् है उसके तार होगा, आपको ध्यान रखना है। रावण हत्ता भी है, जंतर भी है, रूमर पचा भी है, अलगोजा नहीं है। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा कि महाराज छेल भौरा अलगोजा खेता में बाजे। अलगोजा कैसे बजेगा? मुंह से बजेगा,
जैसे इसमें दो तरह की बांसुरी होती है, मुंह से बजता है, मुंह से बजाया जाता है। और तत् में क्या तार होगा, तत् मुंह से नहीं बजेगा, तत् वाद्य यंत्र मुंह से नहीं बजेगा, तत् में तार होगा, तैसे ध्यान रखना तार होगा। तो ये तत् वाद्य यंत्र अलगोजा नहीं है। अलगोजा की थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं, मुंह से बजेगी, 2 बांसुरी होंगी, 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं। कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर क्षेत्र के गुजर तथा मेव व धाकड़ जाति के लोग इसे बजाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में भोंपों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? भोंपों का क्या है? रावण हत्ता है। और अब तो आपके ढंग से रट जाना चाहिए, क्या है? रावण हत्ता है। रावण हत्ता क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, तार होगा उसमें, तत्वाद्य यंत्र है। पाबूजी की फड़ भोंपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। पाबूजी की फड़ में क्या करेंगे? रावण हत्ता करेंगे, रावण हत्ता वाद्य यंत्र करेंगे, ध्यान रखना है। अब आ गया हमारे पास कि निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है आपको बताना है। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, जंतर। अब ध्यान से सुन के चलना। तत्वाद्य यंत्र देख लिया, ये सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, ध्यान से सुनकर चलना। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं, अर्थात फूंक मारकर जिनको हम बजाएंगे, वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत् में क्या था? तार था। सुशीर में क्या है? ये फूंक कर बजाए जाएंगे। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाएंगे वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे बांसुरी हो गई, आप बांसुरी कैसे बजाओगे? फूंक मारकर ही बजाओगे, बांसुरी हो गई। अलगोजा हो गया, 2 तरह की बांसुरी लगी हुई होती हैं, अलगोजा। शहनाई हो गई, शहनाई कैसे बजेगी? शहनाई होगी, पुंगी होगी, कैसे बजेंगी? मुंह से ही बजेंगी, आपको पता है। मशक, बांकिया, भूगल, सतारा, नड़ और मोरचंग। नड़ और मोरचंग भी इंपॉर्टेंट है, नड़ और मोरचंग भी ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, आगे करवा के चलूंगा मैं। तो नड़ और मोरचंग भी ध्यान रखना है। तो हमने बात की जो वाद्य फूंक कर बजाए जाएंगे वो सुशीर कहलाएंगे। तत् में तार है। सुशीर कौन से हैं? जो फूंक कर बजाए जाएंगे, ध्यान रखना है। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़, सुशीर आपको पता है, अभी हमने बात की थी। किस क्षेत्र में होता है? जैसलमेर वाले क्षेत्र में अधिक प्रयोग होता है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में होता है। मरु प्रदेश की बात हो रही है। मरु प्रदेश कौन सा है? जैसलमेर वाला क्षेत्र है। मरु प्रदेश इलाके का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। नड़ कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। माता या भैरव का गुणगान करने वाली राजस्थानी भोपे इसे बजाते हैं। करना भील इसका प्रसिद्ध वादक है। एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में प्रश्न आया था कि जो नड़ वाद्य यंत्र है इसका प्रमुख वादक कौन है? करना भील है, करना भील इसका प्रमुख वादक है, ये भी ध्यान रखना है। लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी शैली विद्यापूर्वी राजस्थान से संबंधित है? कौन सी शैली आपको बताना है राजस्थान से संबंधित है? पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान का मतलब उत्तर प्रदेश है, उसके आसपास वाला क्षेत्र हो गया। यूपी से जो सीमा बनाएगा उसके आसपास वाला क्षेत्र भी आप मान सकते हो, जो उसके पड़ोस में लगता है। जैसे भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली। हालांकि ये चारों यूपी से सीमा तो नहीं बनाते, लेकिन पूर्वी यूपी उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र हो जाएगा। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, वो वाला क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो नौटंकी आपको ध्यान रखना है, संबंधित है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली अर्थात पूर्वी राजस्थान में नौटंकी नामक लोक नाट्य का प्रचलन अधिक है, ध्यान रखना। यह नौटंकी उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। नौटंकी में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य नगाड़े, ढोलक, सारंगी, चिकारा, डपली है। गिरिराज प्रसाद जो कामा भरतपुर के हैं, इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कौन है? गिरिराज प्रसाद हैं। कहाँ के हैं? कामा भरतपुर। भोजन थाली मेला हमने देखा था, कहाँ का प्रसिद्ध था? कामा भरतपुर का ही प्रसिद्ध था। भोजन थाली मेला भी कामा भरतपुर का प्रसिद्ध था, ध्यान रखना है। तो नौटंकी की बात होगी तो पूर्वी राजस्थान आपको ध्यान रखना है। अगला कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गोपी कृष्ण भट्ट आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तमाशा के लिए प्रसिद्ध है, तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। तमाशा की बात करेंगे तो जयपुर उसके आसपास वाला क्षेत्र तमाशा के लिए जाना जाता है। तो जहाँ तमाशा का नाम आए वहाँ जयपुर ध्यान में जरूर लेकर आना आप। यह जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है। तमाशा नाम आ जाए, जयपुर का नाम ध्यान रखना है।
महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली तमाशा से प्रभावित है। इस शैली का प्रादुर्भाव तब हुआ जब 1594 में आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के समक्ष मोहन कवि विस्तृत का नाट्य धमाका मंजरी का आमेर में प्रदर्शन किया गया। धमाका मंजरी का जब आमेर में प्रदर्शन किया गया तब ये तमाशा काफ़ी फेमस हो गया था, ध्यान रखना है। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को अपने यहाँ आश्रय देकर इस लोकनाट्य विधा को प्रोत्साहित किया था। बंशीधर भट्ट कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। उनको भी आश्रय दिया गया और इसे और प्रोत्साहित किया गया, आपको ध्यान रखना है। तमाशा में सारंगी, तबला, नक्कारा और हारमोनियम प्रमुख वाद्य हैं। गोपीजी भट्ट, फूलजी भट्ट तथा वासुदेव भट्ट इसके प्रमुख कलाकार हैं। कलाकारों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। किस शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली में किया जाता है। थाकना शैली में किया जाता है, ध्यान रखना है। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? चरी कौन करेंगे? गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। गुर्जर जाति की महिलाएं। चरी रट लेना इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बना है। किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्र, किशनगढ़ की बात होगी। किशनगढ़ जो अजमेर है उसके आसपास वाला क्षेत्र हो गया, अजमेर के अंतर्गत आएगा। तो किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें सिर पर चरी में काकड़े के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। किशनगढ़ की श्रीमती फल्कूबाई का इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान रहा है। किशनगढ़ की कौन है? फल्कूबाई है, ये भी आप ध्यान रखना। तो चरी लोक नृत्य गुर्जर, आपको ध्यान रखना है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े कब गाते हैं? तो रट लेना शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। छेड़े शिशु की मृत्यु के ऊपर गाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा की बात की थी, मुंह से बजाया जाता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है। और किस तरह का है? काष्ठ वाद्य यंत्र है। काष्ठ लकड़ी का बना हुआ होगा तो काष्ठ वाद्य यंत्र क्या आएगा? तो काष्ठ वाद्य हो जाएगा। अब आपको अगला बताना है कि कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इक तारा तत्वाद्य है, बिल्कुल है। इक तारा, रावण हत्ता, जंतर, ये क्या है? ये सारे तत्वाद्य यंत्र ही हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। अलगोजा सुशीर है, बिल्कुल। अलगोजा आपको पता है मुंह से बजाया जाएगा, फूंक मारकर बजाया जाएगा, इसलिए सुशीर वाद्य अंतर्गत के आएगा। मंजीरा घन वाद्य है। अब ये घन वाद्य क्या है ये भी हम देख के चलेंगे। जंतर अवनद वाद्य है। जंतर गलत हो जाएगा क्योंकि जंतर तो तत्व वाद्य अंतर्गत आएगा, तत् के अंदर हमने देखा था। अब अवनद या तत् या ताल वाद्य यंत्र क्या होते हैं, सारा सब कुछ हम देख के चलेंगे। तत् हमने पहले देख लिया था, सुशीर भी हमने देख लिया था। अब हमारे पास बचा घन और अवनद। सबसे पहले हम अवनद की बात कर लेते हैं। अवनद को अवनद या ताल वाद्य कहते हैं। इस श्रेणी में चमड़े से मढ़े हुए ताल वाद्य आते हैं। जो चमड़ा यूज किया जाता है, चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जैसे मृदंग हो गया, पखावज हो गया, ढोलक हो गया। ढोलक आपको पता है चमड़ा होगा। ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, नौबत, मांदल, चंग, डमरू, टामक, डफ, माठ, कुंडी, ये सारे होंगे चमड़े से। ये चमड़ा इसमें यूज होगा, आपको ध्यान रखना है, चमड़े से मढ़े हुए होंगे। इनको अवनद या ताल वाद्य कहते हैं। इंपोर्टेंट तो तत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तत्व तो आपको ध्यान रखना है, सुशीर ध्यान रखना है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, तत्व से सुशीर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे घन वाद्य की बात करेंगे तो जिन वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं वे घन वाद्य कहलाते हैं। चोट या आघात से उत्पन्न होंगे वो घन वाद्य यंत्र कहलाएंगे। ये धातु निर्मित वाद्य यंत्र हैं, धातु से निर्मित है, आपको ध्यान रखना। जैसे मंजीरा, थाली, झांझ, करताल, चिमटा, बढ़नी, झालर, घड़ा और रमझोल। मंजीरा, थाली, झांझ, करताल, चिमटा, बढ़नी, झालर, घड़ा, रमझोल, सारे ध्यान रखने हैं, सारे ही आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भपंग मेवात, अलवर के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? मेवात कहलाएगा, तो वहां से संबंधित है भपंग। डमरू की आकृति से मिलता जुलता यह वाद्य
तुम्बे से बनता है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडुन का कड़ा, राजा भरथरी, हीर रांझा एवं गोगा पीर की लोक कथाएं गाते हैं। इसके प्रमुख वादक जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती हैं। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती हैं। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ये भी मेवात, अलवर वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई लोकगीत पूछे तो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? जयपुर में क्या होता है? तमाशा होता है। जयपुर में क्या होता है? तमाशा होता है। तो क्या संबंधित है? तमाशा संबंधित है। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में गाया जाता है? तेरह ताली राजस्थान के लोक देवताओं में भी हमने बात की थी। तो तेरह ताली तो रामदेव जी से संबंधित है। तेरह ताली तो रामदेव जी से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य नाम से किसे जानते हैं आपको बताना है। तो गौरी को जाना जाता है। इसे गौरी या राई नाम से जानते हैं। अब गौरी या राई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गौरी व राई से जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारा हम देख लेते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर क्षेत्र में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, भीलो वाला क्षेत्र हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो गौरी या राई लोक नाट्य की बात करेंगे तो भीलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर क्या है? भील है। तो भीलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। आधार क्या है? शिव तथा भस्मासुर की कथा है। राखी के बाद दूसरे दिन से इसका प्रदर्शन सवा माह अर्थात 40 दिन तक भाद्रपद एकम से आश्विन नवमी तक चलता है। भाद्रपद की एकम से आश्विन की नवमी तक चलता है, ध्यान रखना है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसलिए गौरी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसे गौरी या राई नाम से जानते हैं। भीलो का है, भीलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीन भी है। इसलिए इसे हम लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। इसलिए इसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। रट लेना, ढंग से एग्जाम में प्रश्न बनता है, यहां से अच्छे से इसको आप याद करना। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कौन थी? अल्लाह जिलाई बाई थी। अल्लाह जिलाई बाई, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। गेर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल, ढोल भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर, लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाएं करती हैं। लूर गोत्र की ग्रासिया महिलाएं करती हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी अग्नि आपको पता है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह ये बोलते हैं। लूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार बेत क्या है? चार बेत क्या है बताना है। तो काव्य से भरपूर लोक नाट्य विद्या ही चार बेत कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। टोंक क्षेत्र में खेली जाने वाली संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विधा जिसमें गायक पात्र डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात गाकर कहता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ गायक ऊंची कूद लेकर डफ उछालते हुए भी गाते हैं। चार बेत लोक नाट्य शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खान निहंग ने प्रारंभ की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चार बेत क्या है? काव्य से भरपूर लोक नाट्य विद्या है। टोंक इसमें नाम आएगा, इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, टोंक का नाम इसके अंतर्गत आएगा। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एवं युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? राजस्थानी गीत मूमल करता है। कौन सा करता है? मूमल करता है, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का राजस्थानी गीत मूमल। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। गरासिया, सिरोही, वाल्लर है, लूर है। तो लूर इसमें देर का है, लूर हमारा आंसर हो जाएगा। लूर आंसर हो जाएगा। गौरी या राई अभी बात की थी, भीलो का है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाला क्षेत्र। बम अलवर, भरतपुर है। तेरह ताली जैसलमेर है। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गेर नहीं किया जाता, चंग भी नहीं किया जाता, कच्ची घोड़ी भी नहीं किया जाता। कच्ची घोड़ी देखा था शेखावटी पुरुष करते हैं।
चरी किया जाता है, चरी किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। गुज्जर महिलाओं का नृत्य चरी किया जाता है। राजस्थानी लोक गीतों में गाया जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता से के संदर्भ में है? नेतल का भरतार कौन है? रामदेव जी हैं। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे, तो अपने आप ये नेतल के भरतार हो गए। तो क्या है होगा? रामदेव जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इनके आपको माता पिता पत्नी नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऐसा ही है कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? मोरचंग कहलाता है। जूझ हार्प मोरचंग कहलाता है, ध्यान रखना है। यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे होठों के बीच में रख कर बजाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में यह अधिक प्रचलित है। रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा प्रचलित है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? कौन सा है? गौरी है। गौरी या जिसे राई के नाम से जानते हैं, गौरी या राई जिसे हम बोलते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गुलाबों का संबंध तो कालबेलिया नृत्य से है। गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। वाल्लर का प्रसिद्ध नृत्य है वाल्लर गरासिया सिरोही। वाल्लर गरासिया सिरोही। वाल्लर गरासिया सिरोही। रम्मत नामक रंग मंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत किससे संबंधित है? रम्मत बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र रम्मत संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना बीकानेर इसका उत्तर हो जाएगा। अब रम्मत से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसलमेर एवं बीकानेर क्षेत्र के ख्याल रम्मतों के नाम से जाने जाते हैं। जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र वहाँ के ख्याल रम्मतों नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना है। रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में प्रारंभ हुआ था, अब ज़्यादा प्रचलित बीकानेर में है। प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था, ध्यान रखना है। जैसलमेर में तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। तेज कवि का नाम आता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तेज कवि की जो स्वतंत्र बावनी है वो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, तो तेज कवि की स्वतंत्र बावनी भी ध्यान रखनी है। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी, मूमल, जोगी भरथरी तथा छेले, तंबोलन आदि रम्मतों की रचना की थी। स्वतंत्र बावनी तो रट लेना काफ़ी इंपोर्टेंट है। तेज कवि की स्वतंत्र बावनी ढंग से रट लेना। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है गौरी या राई भीलों से संबंधित है। गौरी या राई तो भीलों से संबंधित है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, और अब तो आपके ढंग से रट जाने चाहिए। बम नृत्य अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। जालोर का ढोल नृत्य अब तो ढंग से रट जाने चाहिए। वाल्लर गरासिया सिरोही। वाल्लर गरासिया सिरोही। लूर गरासिया गोत्र महिलाएं करती हैं। गरासिया की जो महिलाएं करती हैं जो लूर गोत्र की होती हैं, अब तो ढंग से इनको रट लो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्वाद्य नहीं है? जंतर तो है, रवाज भी है, चौतारा भी है, सतारा नहीं है। सतारा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? नाहर नृत्य तो मांडलगढ़ में है। मांडल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। मांडल भीलवाड़ा। तो हमने बात भी की थी भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य हम पहले भी बात कर चुके हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी वाला केवल पुरुष करते हैं, और एक व्यावसायिक लोक नृत्य भी है। केवल पुरुष करते हैं और व्यावसायिक लोक नृत्य भी आपको ध्यान रखना है। जैसे भवाई था, तेरताली था, ये क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। रम्मत क्या है? रम्मत तो एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। रम्मत एक लोक नाट्य है। किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है? अब तो ढंग से रट जाना चाहिए। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। भीलों वाला क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाला क्षेत्र, तो गौरी को ही राई कहा जाता है। तो दोस्तों ये 40 जो प्रश्न हैं इनको ढंग से अच्छे से रट लो। वापस देख लो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको ढंग से अच्छे से तैयार कर लो। एक तो आपके लोकगीत लोक नृत्य वाला टॉपिक, एक ये 40 प्रश्न, इनको ढंग से अच्छे से कर लिए, ये टॉपिक आपका शानदार दी बेस्ट हो जाएगा।
अच्छे से सारा टॉपिक आपके ढंग से कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 30-35 मिनट का एक वो वीडियो पहले वाला था और एक ये, इन दोनों को आप ढंग से कर लोगे, लोकगीत लोक नृत्य एक सिंगल पर्सन आपके बाहर से नहीं जाएगा। इसलिए इनको ढंग से अच्छे से रट लो, अच्छे से इनको आप तैयार कर लो। आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, अच्छे से आप इनको तैयार कर लें।